से सोनी पटनायक, जतिन गेडिया और मितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार की बातचीत आगे लेके चलने के लिए और ट्रेडिंग आइडियाज। शानदार मुस्कुराहट के साथ शुरुआत करेंगे सोनी पटनायक के साथ। मितेश जी, आप भी अपने सिस्टम प्रोसेस को एकदम रेडी रखिए, इसके बाद ट्रेडिंग आइडियाज आपके पास आएंगे, लेकिन शुरुआत निफ्टी बैंक निफ्टी पे करनी पड़ेगी सोनी जी के साथ। गुड मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग अजय जी, सृष्टि जी, डिम्पी जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। जी देखिए, निफ्टी में एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। वीकली क्लोजिंग हम देखेंगे तो 22,000 के ऊपर ही हुआ है और काफी अच्छे से एक ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी नजर आया हुआ है 22,000 की पुट में। सो मेरे ख्याल से मल्टीपल सपोर्ट अभी बनते जा रहे हैं। 21,800 पे, 21,900 पे, 22,000 पे भी बनते जा रहा है। थोड़ा सा आपको एक दो दिन का कंसोलिडेशन मूव नजर आ सकता है बिफोर एक वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए। बहुत इजीली नहीं करेगा या फिर आज नहीं करेगा, बट पोजिशनली डेफिनेटली मुझे लग रहा है कर सकता है। एंड फेब एंड तक अगर मैं यहाँ पे एक व्यू देना चाहूँ तो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव लग रहा है। कॉल के साइड में हम देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के कॉल में आके बैठ गया है, फॉलोड बाय 22,600। सो मेरे ख्याल से एनी मोमेंट 22,150 के ऊपर जब निफ्टी निकालेगा तो वहां से आपको काफी अच्छे से एक तेजी नजर आ सकती है। 22,600 पहला टारगेट बन सकता है। सो पोजीशंस होल्ड कीजिए, हर एक डिप में आप ऐड कर सकते हैं। निफ्टी में बहुत क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे आपका बनेगा 21,800। उसके ऊपर जब तक मेंटेन करता है मेरे ख्याल से बाय फेब एंड आपको 22,300, 22,600 ऐसे स्टेप्स में नजर आ सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है 47,000, जो कि मोस्ट लाइकली ये वीकली एक्सपायरी में ना निकाल पाएगा, बट मंथ एंड के एक्सपायरी में डेफिनेटली निकाल सकता है। 47,000 बहुत ही क्रूशियल है। पेन पॉइंट सबसे ज्यादा 47,000 में ही है ऑप्शंस चेन में। मोमेंट 47,000 को निकालता है बैंक निफ्टी, आपको इवेंचुअली 49,000 प्लस लेवल्स भी दिखा सकता है। सो इसलिए थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए इसको। पोजीशंस डिप में ऐड करते चलिए। 46,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है, कंसोलिडेट कर सकता है, बट फेब एंड एक्सपायरी में आपको दोनों इंडेक्सेस ऊपर की तरफ ही नजर आ सकता है। बाइंग और डिप्स का आपका मूड बन रहा है और करीब करीब 49,000 का भी बैंक निफ्टी पे व्यू बन रहा है। एक और बात खास देने की बात यह है कि बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स का दबदबा बढ़ रहा है। जो 1700 वाला एचडीएफसी बैंक 1400 आया, उससे उसका वेट भी बैंक निफ्टी में कम हो गया। और आपका एसबीआई 300-400 वाला 750 रुपये जो पहुंचा है, उससे बैंक निफ्टी का वेट बढ़ गया। तो एक का वेट 12% हो गया है करीब एचडीएफसी बैंक का और 10% एसबीआई। तो एसबीआई का भी मूवमेंट अब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसबीआई पहले आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी का हुआ करता था पूरे बैंक निफ्टी को हिलाने में। ये देखिए करीब 10% की चाल पिछले हफ्ते। अब बात करेंगे इस बारे में और आगे, लेकिन जतिन गेडिया और मितेश पांचाल भी हैं। मितेश के पास जाते हैं और जान लेते हैं आज इस हफ्ते के और आज के ट्रेडिंग आइडियाज कैसे नजर आ रहे हैं। मितेश। गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट। बेसिकली 3 आइडिया जो है वो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं और हमें लग रहा है कि बहुत लंबे अरसे के बाद ये तीनों स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। सबसे पहले एस्ट्रल पॉली, पिछले 1 या 1.5 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही वीक एक रिटर्न दिया है स्टॉक ने, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी ये जो स्टॉक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए रेडी है। तो एस्ट्रल पॉली के अंदर 1950 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे 1968 के ऊपर खरीदना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1920, पहला टारगेट रहेगा 2050, दूसरा टारगेट रहेगा 2100। दूसरा विद इन द बैंकिंग जो आपने जिक्र किया अभी, तो विद इन द बैंकिंग नेम बहुत ही लंबे अरसे के बाद क्वार्टरली और ईयरली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया है फेडरल बैंक का। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो तेजी हुई है वैसे ही पैटर्न फेडरल बैंक में देखी जा सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो फेडरल बैंक में 150 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। 164 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 150, पहला टारगेट रहेगा 180 का, दूसरा टारगेट रहेगा 190 का। और तीसरा जो स्टॉक है वो सिंजिन है। 720 के ऊपर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मंथली और वीकली चार्ट ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, तो 764 के ऊपर सिंजिन में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 720 का, पहला टारगेट 800, दूसरा टारगेट 820। ओके, तो ये 2 काउंटर्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी है, एस्ट्रल और साथ ही फेडरल बैंक। यहाँ पे मितेश की राय पर जतिन, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं?
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ सकता है बाजार में। बाजार निफ्टी साइडवेज रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हम पॉजिटिव एक्शन देख सकते हैं। तो हम दो रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो टाटा कम्युनिकेशंस पे होगा। तो टाटा कम्युनिकेशंस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि वॉल्यूम के साथ एक 8 वीक का कंसोलिडेशन जो है उसको अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, तो मेरे को लगता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है। तो मैं टाटा कम्युनिकेशंस में लॉन्ग जाने की सजेशन दूंगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का और हमारे टारगेट रहेंगे 1890 के। जो सेकंड रिकमेंडेशन होगा वो एसआरएफ पे होगा। तो एसआरएफ पे हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट वीक एक इनसाइड बार वीकली चार्ट्स के ऊपर बना था, तो लास्ट वीक उसने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। तो मेरे को लगता है जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए एसआरएफ हमारा दूसरा रिकमेंडेशन होगा। मैं इसमें स्टॉप लॉस 2330 का लगाना चाहूंगा और हमारे टारगेट रहेंगे 2530। ओके जतिन केडिया, इंटरेस्टिंग। आपके रेडार पे केमिकल स्टॉक्स अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। एसआरएफ आपका एक पसंदीदा स्टॉक है, ये देखने वाली बात है। निकुंज हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं, हम उनसे बाजार की बातचीत को आगे लेके चलेंगे। लेकिन एसआरएफ के साथ साथ ज़रा यूपीएल को भी लेके आइए। भले ही एसआरएफ में थोड़े अर्ली साइंस दिखाई दे रहे हो, लेकिन सेक्टर लीडर्स जो हैं अभी भी थोड़ा कमजोरी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते